हेलो हेलो हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है संदीप और आज मैं पढ़ाने वाला हूं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस, जीवन चक्र। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, होता क्या है, लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं लाइफ चक्र के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे और रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में से हमारा 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। लॉन्ग में भी आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आते हैं। देखो, एक तो लॉन्ग आता है, इसमें से एक शॉर्ट आता है और 2 से 3 ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। और 1-2 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट भी आते हैं, ठीक है। तो कम से कम इस चैप्टर का वेटेज 8 से 10 नंबर का वेटेज है, सीबीएसई बोर्ड में भी और यूपी बोर्ड में भी, दोनों में 8 से 10 नंबर का इस चैप्टर का वेटेज है। तो सबसे पहले हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड का हमारा किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है, किस तरीके से बहता है, और फिर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन में क्या होता है, एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, नंबर 1 हम न्यूट्रिशन को दे देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को 2, रेस्पिरेशन को 3, एक्सक्रीशन को 4, रिप्रोडक्शन को 5 और मेटाबॉलिज्म को 6। तो इस चैप्टर को हम 6 से 7 दिन के अंदर अंदर फिनिश करा देंगे। 6 से 7 दिन के अंदर अंदर इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो पहले स्लाइड आ जाती है हमारी। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में। तो ये जानेंगे हम नॉन लिविंग होता क्या है। नॉन लिविंग होता क्या है, तो आर नॉट अलाइव, दे डू नॉट हैव लाइफ स्पेन, इनका कोई लाइफ स्पेन नहीं होता, इनका कोई जीवन काल नहीं होता है। दे डू नॉट हैव सेल्स एंड डू नॉट ग्रो और सो, तो इनके अंदर कोई भी कोशिका नहीं होती, कोई भी सेल्स नहीं होते और ये अपने आप को ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे ले लीजिए आप, टेबल को ले लीजिए, पेन को ले लीजिए, माइक हो गया और ये मेरा टैबलेट हो गया। तो ये सारे कैसे हमारे कैसी थिंग्स हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जिनको हम ना तो इनमें सेल्स होते, ना ही ये ग्रो कर सकते और ना ही ये अपना न्यूट्रिशन ले सकते, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। लोकोमोशन, मूवमेंट, दे डू नॉट अंडरगो मेटाबॉलिज्म, ना तो ये मूवमेंट कर सकते हैं ना लोकोमोशन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से कोई लोकोमोशन नहीं कर सकते। जैसे देखिएगा मेरे हाथ में ये डस्टर है, डस्टर को मैं अगर अपने हाथ से उठा के यहां रख दूंगा तभी तो इसका मूवमेंट होगा, ये अपने आप कर सकता है, नहीं कर सकता। अब मैं इसको उठा के यहां भी रख सकता हूं, ये अपने आप मूवमेंट नहीं कर रहा, अपने आप लोकोमोशन नहीं कर रहा है, इसको मैं करा रहा हूं अपने हाथ से, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। और आ जाते हैं हम लिविंग थिंग्स पर। तो लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, लिविंग थिंग्स आर अलाइव, लिविंग थिंग्स का अपना जीवन काल होता है। दे हैव अ लाइफ स्पेन एंड और नॉन मॉर्टल, इनका एक जीवन काल होता है और ये अमर नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लीजिएगा, ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गए, इंसेक्ट हो गए और एक्सेट्रा कई सारी चीजें हैं, प्लांट्स वगैरह, ये सारे हमारे कैसे थिंग में आ जाते हैं, लिविंग थिंग। लिविंग थिंग में क्या होता है, ये अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं अपने आप स्वयं, ठीक है। और नॉन लिविंग थिंग में ये ऐसा कुछ नहीं कर सकते, जैसा हम लोग इनको आदेश देंगे, हम लोग जैसा कराएंगे ये वैसा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और लिविंग थिंग में ये अपने आप काम करने की, अपना रिप्रोडक्शन, अपना खाना स्वयं बनाने की क्षमता रखते हैं, तो इनको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिएगा लिविंग थिंग्स में जो हमारे ह्यूमन बींग आ गए, लिविंग थिंग्स में हमारे देखिएगा ये ह्यूमन बींग्स आ गए, ह्यूमंस आ गए, हॉर्स है, इसका ये अपने आप सारे काम कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, रेस्पिरेशन कर सकता है, अपना खाना स्वयं बना सकता है, या ठीक है। एलिफेंट हो गया, इंसेक्ट हो गई, कैट हो गई, फिशेज हो गई, बर्ड हो गए, ठीक है, ट्रीज हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सारे कैसे थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं। ये अपना रिप्रोडक्शन हो सकता है इनमें, ठीक है, रिप्रोडक्शन हो सकता है, न्यूट्रिशन ले सकते हैं, ठीक, लोकोमोशन एंड मूवमेंट कर सकते हैं अपने आप में, ठीक है, और एक्सक्रीशन भी कर सकते हैं, सारी कुछ चीजें अपने आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आ जाते हैं हम नॉन लिविंग पे। नॉन लिविंग मैंने बताया था, ना तो ये अपना भोजन खुद बना सकते, ना तो ये भोजन खाते हैं,
ना ही इनका कोई लाइफ स्पेन होता है। लाइफ स्पेन का मतलब है इनका जीवन काल, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास डस्टर है, डस्टर का कोई जीवन काल है नहीं है। अगर मैं इसको भी जला दूं तो इसका जीवन काल अभी समाप्त हो जाएगा, नहीं तो 100 साल 200 साल 300 साल किसी ऐसी जगह पर रख दूं इसका कुछ ना बिगड़े, तो इसका कोई लाइफ स्पेन नहीं होता, ठीक है। जैसे हम लोग हैं, ह्यूमंस हैं, मनुष्य का जीवन काल कितना होता है 60 से 80 साल, ठीक है। ऐसे एलिफेंट का 80 से 100 साल, ठीक है। बरगद का ट्री है, बनियन ट्री है, उसका 200 से 300 साल, ऐसा सबका लाइफ स्पेन होता है ना। इसी तरीके से जो लिविंग थिंग है उनको सबका अपना अपना एक लाइफ स्पेन होता है, और नॉन लिविंग थिंग का कोई लाइफ स्पेन नहीं होता। नॉन लिविंग थिंग में आ जाते हैं हमारे पास जिनमें कोई जान ना हो, निर्जीव, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग में जैसे कॉम्ब हो गया, और ये कूड़ा, और ये स्टोन हो गए, पत्थर हो गए, सॉक्स हो गया, और टेबल हो गई, टॉय हो गई, डॉल हो गई, और कार हो गई। इनकी कोई लाइफ स्पेन नहीं है। ये हम अपने आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अपने आप बन सकते हैं, नहीं बन सकते, तो इनको हम लोग ही तो बनाते हैं ना। तो इनको क्या बोलेंगे हम? नॉन लिविंग थिंग। जिनमें जान ना हो, इनका कोई जीवन काल ना हो, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, निर्जीव। हिंदी में उसको बोलेंगे निर्जीव, और लिविंग को बोलेंगे जीव, ठीक है। तो आगे आ जाते हैं, अब हमारे पास आ जाते हैं लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन है, तो प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ आर नोन एज लाइफ प्रोसेस। तो जीवन काल, लाइफ प्रोसेस चलाने के लिए हमें न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम न्यूट्रिशन लेते हैं, खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, खाने से हमें क्या होता है? हमारे अंदर ग्रो होता है, ग्रोथ होती है। दूसरा आता है रेस्पिरेशन। इन सब के बारे में एक एक करके सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है, डे बाय डे। एक दिन हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, एक दिन रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन की वजह से सहायता से हमें क्या मिलता है? ग्रोथ होती है। ऐसे कोई बच्चा देखिएगा, किसी का जन्म हुआ, जन्म लेते टाइम तो वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, उसकी मसल इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, उसको न्यूट्रिशन दिया जाता है, बचपन में उसको दूध पिलाया जाता है, उससे क्या मिलता है? उसे न्यूट्रिशन मिलता है। न्यूट्रिशन जो उसकी मसल से स्ट्रांग होती है, ग्रोथ होती है बॉडी में, इसकी सहायता से, न्यूट्रिशन की सहायता से। न्यूट्रिशन में हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स तीनों आ जाए। अगर हम न्यूट्रिशन में, अपनी डाइट में, न्यूट्रिशन में ये तीनों चीजें नहीं लेंगे तो हमारा कैसा, हमारा बॉडी कैसी हो जाएगी? बहुत वीक हो जाएगी, बहुत पतले पतले से हो जाएंगे। और दूसरा आ जाता है हमारे पास रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होता है सांस लेना। हमें जिंदा रहने के लिए सांस की आवश्यकता होती है, सांस लेने की, रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन हमें किससे मिलता है? प्लांट से, ठीक है। तीसरा आ जाता है हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल का मतलब जैसे हमारे अंदर ब्लड है, ब्लड को फ्लो करने के लिए किसी ना किसी मटेरियल की जरूरत होगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम? ट्रांसपोर्टेड मटेरियल, ठीक है। तो हमारे रक्त को प्रवाहित करता है हमारे बॉडी में, पूरे नीचे से लेके यहां तक, ठीक है। आ जाता है अब एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के बारे में बता दें। एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन वो होता है, एक्सक्रीशन जैसे हमने अपना न्यूट्रिशन लिया, सांस भी ले ली, और हमारे अंदर ब्लड फ्लो भी कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है अच्छे से, ठीक है। अब हम सुबह से हमने शाम तक पूरा खाना खा लिया, तो अगली सुबह जब हम अपना वेस्ट निकालेंगे, सारा कुछ किसके रूप में निकालते हैं? यूरिया के रूप में निकालते हैं। कहां से निकालते हैं? एनएस से निकालते हैं, यूरेथ्रा से निकालते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? वेस्ट जो मटेरियल होता है, जो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट होता है, उसको बोलेंगे एक्सक्रीशन, ठीक है। ये किस में होता है? लिविंग थिंग में। ऐसा ये सारे सिम्टम किसके हैं? लिविंग थिंग के। नॉन लिविंग थिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। कैसे हैं? किसके हैं ये? लिविंग थिंग, ठीक है, लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या नॉन लिविंग थिंग रिप्रोडक्शन कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये कौन कर सकता है? ओनली ऑन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो रिप्रोडक्शन देखिएगा, हमारा ह्यूमन बीइंग है, हमारी मानव बॉडी है, तो ये रिप्रोडक्शन करती है, अपनी जाति को बढ़ाती है, ठीक है। सेम स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज ना बनाए, अपनी स्पीसीज से अपनी स्पीसीज को बढ़ाए, ठीक है। कोई हॉर्स है या कोई एनिमल है, एलिफेंट ले लो, एलिफेंट अपने ही प्रजाति के, अपनी ही जाति के, अपनी ही स्पीसीज के किसी भी एनिमल से, जैसे हाथी है, वो अपने मेल है, मेल फीमेल से ही रिप्रोडक्शन प्रक्रिया करेगा, तभी तो उसका दूसरा ऑफस्प्रिंग, नया चाइल्ड पैदा होगा, ठीक है। और रिप्रोडक्शन का हमारा यही था। तो आगे आ जाते हैं हम, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिक रिएक्शन। होता क्या है कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शन? तो कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है, कैटाबॉलिक रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर सिंपलर वंस, ठीक है, रिलीज ऑफ एनर्जी। तो जो हमारे कार्बन कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं,
जिनको हमारे जो कैटाबॉलिक जो रिएक्शन होती है, जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, जो हम खाते हैं, लेते हैं अपने न्यूट्रिशन में, हमारे रेस्पिरेशन के द्वारा, हमारे न्यूट्रिशन के द्वारा, जो हमारे विंड पाइप से होते हुए हमारे एब्डोमिनल, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से पूरी बॉडी में जाता है। तो होता क्या है, तो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कार्बन कंपाउंड होते हैं, वो स्मॉल पार्टिकल में टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो हमें क्या मिलता है उनसे? एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, एनर्जी रिलीज होती है। अब एनाबॉलिक रिएक्शन आ जाता है, एनाबॉलिक रिएक्शन आ जाता है। एनाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है? एनाबॉलिक रिएक्शन आर दोज दैट बिल्ड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपल वंस। सेल्स यूज दिस प्रोसेस टू मेक पॉलीमर्स, ग्रो टिश्यू एंड रिपेयर डैमेज। एनाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है? एनाबॉलिक रिएक्शन में होता है जो भी हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिंपल वे में टूटते हैं। हमारे जो टिश्यूज है, सेल्स है, ऊतक है, कोशिकाएं हैं, उनको पॉलीमर चेन, पॉलीमर मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई, उसको हम चेन बोलते हैं अपनी भाषा में। यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर जो चेन बनती है वो किसके लिए बनती है? हमारी टिश्यू जो टूट जाती है, जैसे हम एक्सरसाइज करके आए बहुत सारी, ठीक है, रनिंग करके आए, एक्सरसाइज करी, रनिंग करके आए, तो हमारी मसल्स ब्रेक डाउन होती हैं। तो किसकी कौन सा रिएक्शन होता है उसको बोलेंगे हम एनाबॉलिक रिएक्शन। जो हमारी मसल्स ब्रेक हो जाती हैं फिर वो दोबारा से रिपेयर होती हैं, वो किसकी सहायता से होती हैं? एनाबॉलिक रिएक्शन की वजह से। ठीक है, एनाबॉलिक रिएक्शन की वजह से दोनों से हमें एनर्जी मिलती है। यहां से भी एनर्जी मिलेगी और यहां से भी एनर्जी मिलेगी। देखो लिखा हुआ है ना, ग्रोथ टिश्यू, टिश्यू की ग्रोथ होती है, और रिपेयर डैमेज, जो डैमेज हो जाती है हमारे बॉडी में। जैसे हम बहुत तेज दौड़ लगा रहे हैं, दौड़ लगाते लगाते हम लोग गिर गए, ठीक है, हमारी चोट लग गई, मम्मी मेरे चोट लग गई बहुत सारी, ठीक है, तो चोट लगी, तो जो हमारी जो चोट होगी उसे रिपेयर करने के लिए हमें अंदर से एंटीबॉडीज हमारी ऐसी होती हैं जो अंदर से ही हमारी चोट को, हमारी मसल्स को रिपेयर कर देती हैं, ग्रोथ कर देती हैं। तो कौन सी रिएक्शन होती है? एनाबॉलिक रिएक्शन होती है, एनाबॉलिक रिएक्शन होती है। कैटाबॉलिज्म होती है हमारी, कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है, वो हमें एनर्जी प्रोड्यूस करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है। और जो एनाबॉलिक होती है वो हमारी ग्रोथ, टिश्यू की ग्रोथ करती है और रिपेयर डैमेज खूब करती है। देखिए कैटाबॉलिक रिएक्शन है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हम ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन को किसके रूप में लेंगे? ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज से हमें क्या मिलेगी? एनर्जी। ठीक है, क्या मिलेगी? एनर्जी। यहां पे हम देखेंगे हमें मिली एनर्जी, हमें ग्लाइकोजन से हमें ग्लूकोज के रूप में लिया, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज के रूप में लिया, हमें मिली एनर्जी। अब यहाँ एनर्जी से हमें क्या मिलेगा? ग्लाइकोजन में दोबारा जाएगा, फिर ग्लूकोज में जाएगा। देखिए यहां से ग्लूकोज आया, एनर्जी आई, हमारे अंदर एनर्जी आ गई, बहुत सारी ताकत आ गई, एनाबॉलिक रिएक्शन। ग्लाइकोजन जब हम रिएक्शन करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो ग्लाइकोजन के रूप में हमारी सारी मसल्स होती हैं वो आप दोबारा से ब्रेक डाउन हो जाती है और हमें ग्लूकोज से फिर लेना पड़ता है। तो पूरी हमारी साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। ठीक है, तो आज के लिए काफी इतना ही है। तो कल की क्लास में हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर परसों पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। तो आज के लिए काफी इतना करते हैं। थैंक यू। अगर आई होप ये आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस चैप्टर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो को लाइक